हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में स्पेशल लेक्चर रहेगा। ये बेटा प्री बोर्ड का एग्जाम है जो आपके पास जनवरी 2020 में हुआ था। ठीक है, प्री बोर्ड में क्या था, आपके पास पूरे क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड था। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ऐसा पैटर्न आपके इस सेशन के लिए नहीं आएगा, वो चेंज हो गया है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, आप साथ साथ करेंगे। और बेटा वीडियो के एंड में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कि हमारे इतने मार्क्स आ गए। डजेंट मैटर कि आपके कितने आते हैं, पर जितना भी आप ईमानदारी से करते हैं अपने मार्क्स मेरे साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहिए। ठीक है बेटा, करते हैं स्टार्ट। देखिए जरा फर्स्ट सम, क्वेश्चन 1, इफ HCF of 135 and 225 is 45, then their LCM is। यदि 135 और 225 का HCF 45 है तो LCM क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, दो नंबर्स के HCF और उनकी LCM की गुना करो और दोनों नंबर्स की गुना करो बराबर होता है। ठीक है, तो नंबर्स हैं हमारे पास 135 गुना में 225 और उनका HCF कितना है 45। हमें एलसीएम नहीं पता, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। काटे, 5 निम 45, 5 से इसको 5 दूनी 10, 5 से 35, 9 तिया 27, इनकी गुना करेंगे तो ये आएगा बेटा 675। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा बहुपद है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो पावर क्या है, 1/2 है। कभी भी पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होती तो ये नहीं आएगा। ये अपोन में है, यानी कि पावर क्या है, x की पावर -3 है, नेगेटिव भी कभी नहीं होती। ये भी बटे में है, ये भी नहीं होएगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। थर्ड सम देखिए बेटा, थर्ड सम समीकरणों इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आ जाए तो क्या होता है, दो सॉल्यूशन, अनेक हल, अद्वितीय हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, दो हल। हमें पता है कि इस सिचुएशन में हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। ठीक है, फोर्थ सम, समांतर श्रेणी, हमें एपी दे रखी है और इसका 15वां पद निकालना है। हमें निकालना है A15 और रूल क्या कहता है, ये क्या आएगा, A प्लस 14D आएगा, क्योंकि a n किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस में 1d इसके बराबर होता है। यहाँ पे 15 है और 15 में से एक कम क्या हो जाता है, 14। अब ये वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास a की वैल्यू हो और d की हो। a होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 5 है, प्लस में 14, d कैसे निकलेगा, इन दोनों को घटा देंगे, 6:1/2, ये कितना बनेगा, 6 दूनी 12 और एक 13/2, 13/2 में से 5 घटा दीजिए, ऐसे तो घटेगा नहीं, एलसीएम ले लेते हैं, 3/2, डी की वैल्यू क्या आ गया 3/2, काट दे इसको, 21, ये क्या आ गया आपके पास 26। ठीक है बच्चे, हमें एपी की टर्म का फॉर्मूला पता है, वहां से हमें पता लग गया कि A15 कब आएगा, 15वां पद कब आएगा, A प्लस 14D। A की वैल्यू फर्स्ट टर्म, D के लिए हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दिया, वो D आएगा, सॉल्व करते ही वैल्यू आ गई। फिफ्थ, यदि AP का तीसरा पद 12 है, A3 आपके पास 12 है, 10वां पद 26 है, A10 आपके पास 26 है, तो उसका 20वां पद आपने A20 निकालना है। और A20 कब निकलेगा, जब हमारे पास A प्लस 19D आ जाएगा। और A प्लस 19D कब आएगा, जब हमारे पास A और D की वैल्यू हो। तो ये वैल्यू तो हम गिवन से ही निकालेंगे। A3 का मतलब A प्लस 2D होता है, A10 का मतलब A प्लस 9D होता है। दो इक्वेशंस हैं, इनको घटा दें, माइनस का 7D और यहाँ पे बचेगा माइनस का 14, माइनस से माइनस कट गया, D की वैल्यू क्या आ गई है 2, D की तो वैल्यू आ गई है। A की ओर निकालेंगे,
किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू रख दो, एक ही आ जाएगी। 2 2 ज़ा 4, a आपके पास आ गया है 8। 19 दूनी 38, 38 और 8 46 आपके पास आंसर आ गया। a प्लस 19d में वैल्यू रखोगे a की और d की, तो ये आंसर आ जाएगा। और a प्लस 19d में क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें तो a20 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये आकृति आपको दे रखी है। फिगर में क्या कहा गया है? ट्राइंगल ODC ये वाले ट्राइंगल और OAB ये वाले ट्राइंगल, ये क्या है? सिमिलर है, समरूप है। एंगल BOC, एंगल BOC ये 125 डिग्री का है। ODC 70 डिग्री का है। OAB निकाल लीजिए, OAB ये वाला एंगल निकाल लीजिए। अब देखिए बेटा, हमें पता है एक लाइन पे बने एंगल्स का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। ये 125 का है, तो इधर वाला कोण कितने का बन गया? 55 का। इस ट्रायंगल को जरा सीधा करें तो यहाँ पे O आएगा, इधर C आएगा और इधर D आएगा। तो ये तो कोण हमारे पास 55 डिग्री का है और ये वाला कोण हमारे पास कितना है? 70 डिग्री का है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 180 होता है। एक 70 का, एक 55 का, तो थर्ड कितने का बचा? 70 और 55 5, 125। थर्ड बनेगा 180 में से घटा दीजिए इसको, 55 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये वाला एंगल 55 डिग्री का है तो इधर वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा बेटा? 55 का। ठीक है, दोबारा देखिए, हमने क्या किया कि एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ 180 होता है। अगर ये 125 है तो ये कितने का हो जाएगा? 55 का हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल को हम सीधा करके देखें तो ये वाला कोण 55 का, ये वाला निकालेंगे, इधर वाला कोण 70 डिग्री का। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर हमें दो कोण पता हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो। ये वाला एंगल आपके पास आया 55 डिग्री का, 55 डिग्री का। क्योंकि ट्रायंगल हमें सिमिलर दे रखी हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। अगर ये वाला कोण आपके पास 55 का है तो इधर वाला भी कोण कितने डिग्री का होगा? 55 का। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात साइड्स का रेशियो दे रखा है, एरिया का रेशियो निकालना है। इनका स्क्वायर कर दो बेटा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब स्क्वायर कब करते हैं? जब हमें साइड्स का दे रखा और हमने एरिया का निकालना हो। अगर ये दे रखा है तो फिर स्क्वायर रूट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एरिया का बड़ा आएगा मतलब उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। एक सर्कल पे एक बिंदु है, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बेटा एक बिंदु से तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब बाकी जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उनका स्पर्श बिंदु हर एक का अलग अलग होगा। खींची तो ढेर सारी जा सकती हैं, बट इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है कि किसी बिंदु पे कितनी खींची जा सकती है? तो बिंदु पे तो एक ही खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये हो गया सर्कल और ये हो गया पॉइंट ए जो इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये आपको दे रखा है 4। रेडियस निकालिए। हमें पता है रेडियस और टेंजेंट, त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये बन गया हमारे पास समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो। 5 5 जा 25, 25 में 16 गए 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा? 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 4 फ्रॉम ओरिजिन। एक पॉइंट तो आपके पास 0 0 और एक पॉइंट है आपके पास 3 और -4, इनका डिस्टेंस निकालना है। अगर एक पॉइंट आपके पास x1 y1 हो और एक पॉइंट आपके पास x2 y2 हो तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है?
x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे वही करते हैं, 3 माइनस में 0 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ही हो गया, -4 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर हो गया। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा 5। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब एक पॉइंट हमारे पास क्या है -1 और 7, एक पॉइंट हमारे पास क्या है 4 और -3। हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, रेशियो क्या है 2 और 3। तो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र। x की वैल्यू कैसे आएगी, 2 और 4 की गुना करेंगे, प्लस में 3 और -1 की गुना करेंगे, अपॉन में 2 + 3। 8 में से 3 गए 5, 5/5 और ये तो आ गया 1। y की वैल्यू कैसे आएगी, 2 की और -3 की गुना करेंगे, 7 और 3 की करेंगे, अपॉन में 5 ही है। 21 में से 6 गए 15 और ये आ गया 3। 1 और 3 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉट ए अगर 7/24 है तो साइन ए की वैल्यू निकालिए। राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हो गया हमारे पास ए। कोट, कोट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आधार क्या हो गया 7, परपेंडिकुलर क्या हो गया 24। हमें निकालना है साइन ए। पहले तीनों साइड निकाल ले, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये साइड हमारे पास कितनी आने वाली है बेटा 25 आने वाली है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर लंब कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, 24/25 आएगा। तो बेटा यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं सही, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमें कोट दिया हुआ था, कोट से हमने क्या निकाल लिया, हमें बेस और परपेंडिकुलर मिल गए किसी राइट एंगल ट्राइंगल के। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेन्यूज कर्ण भी निकाल लिया। फिर साइन चाहिए था, साइन का फॉर्मूला हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण। तो लंब भी हमारे पास, कर्ण भी है और आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13, 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान। 3 sin 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ये क्या आएगा 3/2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया 1। एलसीएम ले लें, क्या आया है 1/2। और ये वैल्यू कितने पे होती है इनमें से, इनमें से तो ये वैल्यू किसी पे नहीं होती, साइन 60 पे होती है √3/2, इस ये 0 है, साइन 90 पे होती है 1 और ये आ गया अगेन नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। रेडियस क्या होती है r, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr। तो रेशियो क्या आएगा, r से r कैंसिल आउट, 1:2π आएगा। भाई रेडियस का और सर्कमफ्रेंस का निकालना था तो पहले त्रिज्या लिखेंगे फिर बाद में परिधि निकलेंगे और ये रेशियो आ गया 15। रेडियस हमें क्या दे रखी है, कौन की, शंकु की 3.5, हाइट भी दे रखी है, वॉल्यूम आयतन निकालना है। अब हमें पता है कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3πr²h। ऑप्शन में देखें तो पाई है, मतलब पाई को तो हम पाई रखते हैं, यहाँ पे वैल्यू नहीं रखते। 1/3 इंटू में पाई, r कितना है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर और साथ में है h। सॉल्व करें जरा, 1/3 इंटू में पाई इंटू में 3.5 इंटू में 3.5 इंटू में 9, 3 से काट दें इसको, इनकी गुना कर देते हैं, 35 और 35 की 175, 1225, फिर इसकी 3 से करनी है। पॉइंट कहां लगेगा, एक और एक, दो के बाद पॉइंट लगेगा। 36.75 पाई ये आपका आंसर आएगा।
ठीक है बच्चे, सीधा सा ही था। हमें R और H दे रखी थी और कोन का वॉल्यूम निकालना था, शंकु का आयतन। फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू रिप्लेस की, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। 16 क्वेश्चन, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.07 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं का क्या मतलब है? A की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो नॉट A की कितनी होगी? हमें पता है A की और नॉट A की दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है। अब A कितना है तो दूसरा निकाल दो ना। 1 में से क्या घटा देंगे? 0.07 घटा देंगे। क्या आएगा ये? 0.93। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन आ गया। अब डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन बी। आज के लेक्चर में तो बेटा हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे के सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल करा दूंगी। अभी इसमें 2-2 नंबर वाले भी हैं, फिर सेक्शन सी भी है और फिर सेक्शन डी भी है। बाकी के क्वेश्चन बेटा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हमने एक एक नंबर वाला सेक्शन ए कवर कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में 16 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे ये जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।